कौन है महाभारत के सबसे शक्तिशाली 5 योद्धा जो न केवल इस पृथ्वी के अपितु इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने ही दोनों तरफ की सेनाओं को ज्ञान दिया था। उनके पास हर प्रकार के अस्त्र चलाने का ज्ञान था। इसमें से नारायण अस्त्र, पाशु प्रताप अस्त्र और ब्रह्मास्त्र शामिल है। महाभारत प्राचीन काल का एक सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में अनेक शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में ऐसे महान शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था जो अपराजित माने जाते थे। इसके अलावा महाभारत में सबसे शक्तिशाली हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन योद्धाओं में से सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो और जानते हैं कि महाभारत के इस विशाल युद्ध में सबसे शक्तिशाली 5 महान योद्धा कौन थे। अर्जुन। महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में अर्जुन को भी शामिल किया जाता है। माना जाता है कि अर्जुन के पास विभिन्न प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान था। कहते हैं कि जब अर्जुन को चुनाव का मौका दिया गया कि वे श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने या स्वयं निशस्त्र कृष्ण को, तो उन्होंने कृष्ण को चुनाव किया। यह महाभारत का सबसे बड़ा निर्णय था। अर्जुन ने ही कौरवों की आधी सेना को समाप्त कर दिया था। इनमें भीष्म पितामह और सूर्यदेव पुत्र कर्ण भी शामिल थे। द्रोणाचार्य ने ही दोनों तरफ की सेनाओं को ज्ञान दिया था। उनके पास हर प्रकार के अस्त्र को चलाने का ज्ञान था। इसमें नारायणास्त्र, पाशु प्रतापास्त्र और ब्रह्मास्त्र भी शामिल है। वैसे तो युद्ध में द्रोणाचार्य को कभी सीधे पराजित नहीं किया जा सकता था। तभी श्री कृष्ण ने भीम को कहकर एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया और हर तरफ खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए और तब धृष्टद्युम्न ने छल से द्रोणाचार्य को वध कर दिया। ये धृष्टद्युम्न द्रौपदी के बड़े भ्राता थे और क्योंकि गुरु दक्षिणा के रूप में अर्जुन ने द्रोणाचार्य के कहने पर द्रुपद को हरा दिया था, तो तब से ही धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य से अति घृणा करता था। कर्ण। दानवीर कर्ण को उसके कवच और कुंडल के साथ कभी नहीं हराया जा सकता था। कहते हैं कि पहले छल से कर्ण के कवच और कुंडल का त्याग कराया गया, उसके बाद भी कर्ण को सीधे जीतना संभव नहीं था। अतः कहते हैं कि जब कर्ण के रथ का एक पहिया भूमि में धंस गया तो छल से अर्जुन ने उसका वध कर दिया। कर्ण को वरदान मिला था कि उसके कवच और कुंडल के साथ उसको दुनिया का कोई भी अस्त्र और शस्त्र हरा नहीं सकता। कर्ण ने महाभारत के युद्ध में नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम को भी हराया था, लेकिन उनको मारा नहीं, क्योंकि कर्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वह अर्जुन को छोड़कर और किसी भी पांडव का वध नहीं करेगा। भीष्म पितामह। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को हराना असंभव था। भीष्म को उनके पिता शांतनु से वरदान मिला था कि उनकी जान उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं ले सकता। 10 दिनों के युद्ध में पांडवों को समझ आ चुका था कि भीष्म को हराना असंभव है। कहते हैं कि भीष्म ने महर्षि परशुराम को भी हराया था। उनका यह युद्ध 21 दिन चला था। महर्षि परशुराम स्वयं विष्णु भगवान के अवतार थे। तब छल से अर्जुन ने शिखंडी को भीष्म पितामह के आगे कर दिया और उन पर असंख्य बाण दागे। अतः भीष्म पितामह तीरों की शैया पर फंस गए। तब उन्होंने अपनी मर्जी से ही अपने देह त्याग किया। भगवान श्री कृष्ण। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा भगवान श्री कृष्ण थे। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु भगवान के अवतार थे। उन्होंने महाभारत के इस शक्तिशाली युद्ध में किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ अपनी रणनीति के दम पर ही कौरवों के सभी योद्धाओं को मात दी थी। कहते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण हथियार उठा लेते तो सिर्फ अपने सुदर्शन चक्र के दम पर ही कौरवों की पूरी सेना का विनाश कर देते, क्योंकि कृष्ण के सामने कोई भी योद्धा ठहर नहीं पाता। महाभारत के युद्ध में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और अपना विराट रूप भी दिखाया था।